शाम अपनी धुन में मस्त मदमाती, इतलाती ढलते सूरज उगते चांद के साथ सुंदर लग रही थी। खुली खिड़की से अंदर आती शाम की हवा मुझे सुकून नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सूरज अति साज के साथ ढल रहा है, मैं भी ढल रही हूँ। उम्र के 45 वर्ष जिंदगी को ढूंढने में ही बिता दिया और आज भी तलाश जारी है। मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी कि दरवाजे की घंटी ने अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरे बागिया में शाम किसी आगमन की दस्तक कम ही लाती है। थोड़ी आतुरता के साथ मैंने दरवाज़ा खोला और सामने मुरझाए चेहरा, उम्र से पहले बूढ़ा हुआ शरीर लिए जिसे मैंने खड़ा देखा, मैं स्तब्ध सी एक बूंद बनी रह गई। उसकी आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंगी। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। बिना कुछ बोले मैं एक तरफ हो गई और अंदर आने का एक मौन निमंत्रण मैंने दे दिया। भारी कदमों से शलील अंदर आया। मैंने भी दरवाज़ा बंद करके आ गई। अचानक 10 साल पहले का सारा चित्र मेरे आंखों के सामने था, जब शलील किसी और के लिए मेरा प्रेम छोड़कर, मेरे सब सपने तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। आज फिर ऐसी कौन सी लालसा उन्हें मेरे पास ले आई? मेरे सूखे हुए घाव फिर से हरे हो गए। मैं हल्के आवाज़ से पूछा, आज इतने सालों के बाद ये देखने आए हो कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई? मेरी आवाज़ सुनकर व्हीलचेयर के साथ माँ बाहर आ गई। शलील को देखते ही उनकी पथराई आँखों से आंसू बहने लगी। माँ का पिघला रूप देख सलील उनके पास जाने लगा। तभी उन्होंने अपने आप को संयत करते हुए कड़क आवाज़ में कहा, बरसों के बाद यहाँ क्या लेने आए हो? तुम तो हमारे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन उमा को जिंदगी भर के घाव देकर चले गए थे। ना मैं तब तुम्हारे साथ थी, ना अब हो। कोई भी मजबूरी तुम्हें यहाँ लाई हो, मैं नहीं सुनना चाहती। माँ से पहले मैं एक स्त्री हूँ। इस दिन बहू को घर लाई थी, उसे बेटी माना था। उसके हर सुख दुख को मैंने अपने गले लगाया था। सलील, तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। जिन कदमों से आई हो, बिना कुछ बोले वापस चली जाओ। मैं अब तक सासू माँ को देख रही थी। मेरी आँखों से आंसू के झरना बह रहा था और मैं सोच रहा था, ये स्त्री का कौन सा रूप है जो मैं आज देख रही हूँ और 10 साल पहले भी देखा था। अपने ही बेटे के अन्याय के खिलाफ अपनी बहू का साथ देने वाली एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी ममता, अपनी भावनाओं को तक पर कर दिया। और ना जाने कब तक हम एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। सलील लौट गए और एक बार फिर माँ की ममता के आगे एक स्त्री की स्त्रीत्व जीत गया।